हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट कि कल अपने स्टार्ट किया था, कल अपने थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी थी चैप्टर फर्स्ट की, और टुडे वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, वन बाई करके क्वेश्चन करते हैं, आराम से करते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का, चैप्टर नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूज द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 196 और ये 38220 का अपन को HCF निकालना है। तो अपन ने पहले पढ़ा है कि HCF निकालना अपने कल बहुत अच्छी तरह से सीख लिया था कि डिवीजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम HCF ही फाइंड आउट करते हैं, और बहुत आसान मेथड है अपने पास कि यूक्लिड को किस तरह से अपनी यूक्लिड एल्गोरिथम लगा के और उसको HCF फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास हमने पहले से पढ़ा है कि हमको अगर यूक्लिड का लगाना फॉर्मूला तो हमारे पास A = BQ + R इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा हमको। क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा तो हम ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सब लेके आते हैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में। हमारे पास दो नंबर है, एक तो ये रहा नंबर जो है हमारे पास, एक तो इसका फाइंड आउट करना 196 और दूसरा नंबर है मेरे पास 38220। इसका HCF निकालना, ये दो नंबर का निकालना मुझे HCF। तो देखें इसमें से लार्जर नंबर कौन सा है, ये वाला है। तो ठीक है, सिंपल सा पहले डिवाइड करते हैं। डिवीज़न अपन देख लेते हैं यहाँ पर, बहुत आसान सा। 38220 और 196 का डिवाइड करते हैं, ज़रा देखें इसको डिवाइड करते हैं अपन। ठीक है, देखें 196 का डिवाइड करते हैं पहले। हमारे पास ये 3 डिजिट ये वाला आ गए, तो मैं देख रहा हूँ मुझे लग रहा है एक बार 1 टाइम जा सकता है, तो 1 टाइम्स ही गया, चल जाएगा ये 1 टाइम्स। तो देखें 1 9 और 6, रिमाइंडर क्या आया ज़रा देखें अपन, ये हो गया 12, ये 6 आ गया, 7 17 आ गया, 9 बज गए तो हमारे पास 8 आ गया, और इधर से 2 आ गया। 2 नहीं आना चाहिए भाई, 2 बार तो नहीं, एक बार ही जाएगा ना। ये आ गया 6 और ये आ गया 7, 17 लिया ना, 1 आ गया। ठीक है, 186 बच गया मेरे पास ये वाला नंबर। अब देखें और जा रहा क्या, ज़रा देखें ये 2 यहाँ पर लेके आ गया। अब यहाँ पर देखें एक बार और जा सकता है मेरे पास, कितनी बार जाएगा, अगर मैं यहाँ पर 0 लगा देता हूँ, अगर 10 टाइम करता हूँ तो 1960 आ जाता है, और यहाँ पर है मेरे पास 1860। तो हम थोड़ा सा आइडिया लगा के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि हमारे पास तो 9-10 बार तो नहीं जाएगा, तो 9 टाइम्स हो सकता है। तो ज़रा देखें अपन इसको 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करके कि ये सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। 9 6 जा 54 आ गया, ये आ गया 5 है, 9 9 जा 81 और 5 86, 6 आ गया, 8 आ गया यहाँ पर मेरे पास, 9 1 या 9 और 8 17 आ गया है मेरे पास। तो ये आया 1764। देखें ज़रा क्या आ रहा अब रिमाइंडर मेरे पास, ये आ गया 12 में से गया तो 8, ये आ गया 5, यहाँ पर 5 आ गया, ये 15 में 6 गया तो मेरे पास 9 या 7 तो 0, 98 आ गया मेरे पास। यहाँ पर मेरे पास 98 आ गया रिमाइंडर ये। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसको। 98 और जा सकता है क्या, और नहीं जाएगा, तो ये 98 आ गया है मेरे पास। ठीक है, रिमाइंडर देखना, ज़रा देख लेना भाई कहीं गड़बड़ नहीं हो, साइन वाइन की मिस्टेक्स नहीं हो। आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख भी लें कि कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ये 98 आ गया मेरे पास। अब ये देखूँ कि लास्ट मेरे पास अब एक नंबर और बचा है यहाँ पर, ये वाला 0, और ये 0 यहाँ लगा दिया मैंने, ये आ गया 980, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है 96। तो लगभग मेरे को लग रहा है हाफ टाइम्स, यानी कि 196 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो शायद ये नंबर आ जाए मेरे पास। देखता हूँ 5 6 जा 30, ये 3 आ गया मेरे पास, 45 और 3 48, 8 आ गया, 4 आ गया, 5 1 जा 5 और 4 9, बिल्कुल आ गया सब हमारे पास 980 आ गया है। जब एक बार 5 बार और चला गया मेरे पास, तो पहले गया था 1 बार, फिर गया था मेरे पास 9 टाइम्स, और अभी गया मेरे पास 5 टाइम्स, 195 आ गया मेरे पास। लेकिन यहाँ देखें थोड़ा सा अजीब सी बात हुई है कि पहले में ही पहली बार डिवाइड किया आपने फर्स्ट टाइम, और हमारे पास क्या आ गया है 0 आ गया, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। जरा भाई ये फैन देखना, तो फैन चला देगा, गर्मी लग रही थोड़ा सा। तो ज़रा देखें अपन कि यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या है, 0 आ चुका है सीधा सीधा।
अब हम इसको इस फॉर्म में ले आते हैं अपन, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में ले आते हैं। ये देखो ए इज इक्वल टू ए, हमारे पास जो डिविडियंट है हमारे पास ये आ गया है, तो ए की वैल्यू है मेरे पास 38220 इज इक्वल टू बी। बी मेरे पास जैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइजर मेरे पास 196 इंटू क्वेश्चन मेरे पास आया 195 और रिमाइंडर मेरे पास पहले नंबर में ही फर्स्ट बार अपने डिवाइड किया और रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास 0, तो क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया। रिमाइंडर 0 आया, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। लेकिन हमारी ये आता है कि एचसीएफ हमारा है क्या, तो जो भी स्टेप जब रिमाइंडर 0 आता है, हमने कल पढ़ा है जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो उसका लास्ट स्टेप का जो डिवाइज़र है वही हमारा क्या है, यानी कि बी जो है वही हमारा क्या है एचसीएफ, और यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है 196, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया 196। दिस इज आवर एचसीएफ और दिस क्वेश्चन। बहुत आसान हो गया ये क्वेश्चन करना, क्योंकि हमारे फर्स्ट स्टेप में क्या आ गया है 0 आ गया। हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कल कि हमने बताया था कि यहाँ इस तरह से मैंने ग्राफ बनाया था, इफ़ r इज इक्वल टू 0, एक तो कंडीशन लिया था आपने यस कि अगर हाँ 0 आ जाता और एक था नो, तो पहले में 0 आ गया तो बी हमारा क्या हो गया है, बी ही क्या हो गया हमारा पास एचसीएफ, तो बी हमारा क्या है एचसीएफ हो गया है। ठीक है, प्लीज़ नोट इट डाउन। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर मैं आ रहा हूँ वापस। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, और नंबर जो है हमारा ऑड इंटीजर है, q कहाँ, q जो है कुछ भी इंटीजर है, कोई भी सम इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है हमको कि इस तरह के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो दूसरे क्वेश्चन भी इसी तरह के आएंगे। ये क्वेश्चन है, दूसरे तरह के इस तरह के क्वेश्चन होंगे, तो इसको थोड़ा सा समझना, एक बार समझ में आ गया तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। हम इसको दो तरीके से करेंगे, एक जनरल मेथड से करेंगे और एक जो बुक वाला मेथड है उस तरह से करेंगे। दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, ताकि जनरल मेथड से एक्चुअली समझ में आएगा कि हो रहा क्या है, और वैसे हम करेंगे तो समझ में आएगा हम रट रहे हैं, क्वेश्चन को कर रहे नहीं है एक्चुअली। तो ज़रा देखें हम कि क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं। देखें, हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात करते हैं। चलो कुछ हम पॉजिटिव कुछ नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस तरह से नंबर ले लेते हैं कुछ भी। अब हम बात करें यहाँ पर ऑड इंटीजर की बात करें तो ऑड वाले नंबर पास मेरे पास 1 3 5 7 9 और इस तरह के नंबर हो सकते हैं, ये वाले 1 3 5 6 9 है, ठीक है। और फिर बात हम करते हैं, जैसे ये लिखा है हमारे को यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है हमको पहले से ही मालूम है कि जो होती है वो होती है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि इस q के साथ जो नंबर लगा हुआ है वही हमारा डिवाइज़र होता है। तो हमारे पास यहाँ पर समझ में आ रही है बात कि 6 हमारा डिवाइज़र, हमको 6 से डिवाइड करना है। तो ज़रा देखें इस नंबरों को मैं जो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उनको 6 से डिवाइड करके देखता हूँ कि क्या आता है मेरे पास। तो ज़रा देखें कि मैं इसको थोड़ा सा 6 से डिवाइड करता हूँ और मेरे पास कौन सा नंबर आ जाता है। चलो साहब मैं 6 से डिवाइड करता हूँ इन नंबरों को कि देखें ज़रा क्या आता है। सबसे पहले बात की 6 को इस 1 से डिवाइड किया, जाएगा नहीं, 0 आया मेरे पास यहाँ पर, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो रिमाइंडर मेरे पास फिर वो का वो 1 बच गया रिमाइंडर। फिर हम दूसरा 3 को डिवाइड करता हूँ 6 से, यहाँ पर भी मेरे पास वही सिचुएशन रहेगी, नहीं जाएगा, 0 रिमाइंडर, फिर मेरे पास 3। 5 से डिवाइड करता हूँ 6 को, ये 5 से डिवाइड किया फिर नहीं जा रहा है, ये फिर 0 मेरे पास, फिर रिमाइंडर 5 आ रहा है। अब मैं 7 से 6 को 7, ये 7 से 6 से डिवाइड करता हूँ 7 को, तो देखें यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 1 टाइम्स गया और 6 1 जा 6, तो मेरे पास 1 बच गया यहाँ पर। फिर 9 से करता हूँ इसको, और आगे चलता हूँ मैं थोड़ा सा, ये 9 से डिवाइड किया मैंने, एक बार 6 आया, रिमाइंडर मेरे पास 3 आया, और थोड़ा सा आगे नंबर ले लेता हूँ 11 13, एक दो नंबर और ले लेता हूँ, थोड़ी सी बात समझ में आएगी आपको कि हो रहा क्या है एक्चुअली। 11 से मैंने इसको डिवाइड किया तो फिर 1 टाइम्स 6 आया, रिमाइंडर मेरे पास 5 आ रहा है। फिर मैंने 6 को 13 से डिवाइड किया तो मेरे पास फिर 13 2 6 2 12, 2 टाइम्स और 1 रिमाइंडर। फिर 6 को मैं 15 से डिवाइड कर लेता हूँ, और नंबर लिया थोड़ा सा मैंने, थोड़ी सी ज़्यादा बात समझने के लिए 15 से किया मैंने यहाँ पर, तो ये 2 टाइम्स ये 12 और रिमाइंडर मेरे पास 3 आया, और इस तरह से और भी मैं कर सकता हूँ।
तो देखें इस मैंने जब सब नंबरों को मैंने डिवाइड किया है तो सबको डिवाइड करने से मेरे पास एक ओवरऑल जो रिजल्ट निकल रहा है वो क्या है, ज़रा देखें कि रिमाइंडर मेरे पास क्या आ रहा है 1 3 5, फिर वापस 1 3 5 1 3 और आगे और जाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा 5, यानी कि मेरे को 1 3 5 रिमाइंडर आ रहा है। और इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तब भी मुझे यही दिख रहा है, देखो 1 3 और 5, यानी कि बात तो ये सही है कि कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर नंबर है और उसको अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इस तरह से आता रहेगा। तो इस बात को अगर मैं यूक्लिड लेमा में लिखना चाहूँ, अगर a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, अगर मैं इसको a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहता हूँ तो ज़रा देखें कि क्या आएगा। यहाँ की बात करें तो ये 1 इजिकल टू ये आ गया 6, q की वैल्यू है मेरे पास 0 और रिमाइंडर है मेरे पास 1। फिर इसमें बात कर रहा हूँ मैं, अगर इसी को भी उस फॉर्म में लिख रहा हूँ तो ये 3 इजिकल टू 6 इंटू 0 प्लस रिमाइंडर मेरे पास 3 आ गया, सही है। यहाँ पर भी बात कर रहा हूँ मैं तो ये 5 आ गया 6 इंटू 0 प्लस रिमाइंडर 5। इसमें बात करूँ मैं अगर तो 6 ये आया 7 इजिकल टू 6 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर मेरे पास 1। यहाँ आया मेरे पास 9 इजिकल टू आ गया 6 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर मेरे पास 3। यहाँ पर बात करूँगा मैं तो ये आया 11 इजिकल टू 6 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर मेरे पास 5। इसकी बात करता हूँ मैं तो 13 इजिकल टू 6 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर, और इस तरह से मैं चलता रहूँगा। इन सब में मैं देख रहा हूँ, इन सब को मैंने a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में रख दिया है। और इसका रिजल्ट अगर मैं बनाना चाहूँ सबके लिए कि a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में आ रहा है तो देखिए यहाँ पर ये 6q, q की वैल्यू 0 और ये 1 रिमाइंडर, ये 3, यहाँ पर 5 1 3 5। तो यहाँ अगर इस नंबर को अगर इसे कंपेयर करें अगर तो मेरे को लगेगा देखो यहाँ पर 6q प्लस ये वाला रिमाइंडर इसमें 1 आ रहा है और पहले वाले में q की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। दूसरे की बात करूँ यहाँ पर तो ये आया 6q प्लस रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरे पास 3। फिर इसकी बात करूँगा तो 6q प्लस रिमाइंडर क्या आ रहा है 5। इस तरह से मेरे पास नंबर आते रहेंगे। तो एक्चुअली रिजल्ट जो आ रहा है कुल मिला के ये कि इसको इस तरह से समझा करेंगे। लेकिन हम बोर्ड में हम क्वेश्चन को किस तरह से, हालांकि बोर्ड में आप इस तरह से करेंगे तब भी आपका गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। फिर भी हम बोर्ड की तरह से इसको किस तरह से करते हैं वो ज़रा आप देखें कि बोर्ड में इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे। लेकिन समझने की जो बात है वो ये है कि एक्चुअली हो रहा ही है, कुल मिला के बात में हो रहा ही है कि हो क्या कर रहे हैं एक्चुअली, हम तो कर रहे हैं हम ये चीज़ें सारी क्या रिजल्ट आ रहा है। बोर्ड में इसको कैसे करेंगे ज़रा देखना, इस क्वेश्चन को बोर्ड में किस तरह से करेंगे इसको, ये बात समझ लेना, आप नोट डाउन कर लेना इसको, ज़रूर पॉज करके वीडियो नोट डाउन करना इसको। अब बोर्ड में इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है, बोर्ड में करने के लिए मान लेते हैं लेट x बी एनी पॉजिटिव ऑड नंबर ले लेते हैं कोई भी, ठीक है। ये नंबर ले लिया हमने पॉजिटिव, x बी एनी पॉजिटिव नंबर ले लिया है हमने। अब हमको क्या करना है, इसको 6 से डिवाइड करना है। क्या करना है हमको 6 से, तो हमको उस फॉर्म में रखना है। तो हम देखो इधर देखना मेरे पास कि मैं किसी नंबर को अगर जब डिवाइड करता हूँ, किसी भी नंबर को डिवाइड करूँगा 6 से, ये जैसे 6 है यहाँ पर x है, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन आएगा और कुछ क्या आएगा मेरे पास रिमाइंडर आएगा भाई, क्वेश्चन और रिमाइंडर तो आएगा, किसी को डिवाइड करूँगा तो कुछ क्वेश्चन आएगा कुछ रिमाइंडर आएगा। अगर मैं इसको यूक्लिड लेमा की फॉर्म में लिखता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, ज़रा देखो ये, इसको अगर इस फॉर्म में लिखूँगा तो मेरे पास क्या है, मेरा फॉर्मूला था a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ मैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर x इजिकल टू ये आ जाएगा मेरे पास 6q प्लस आर आ गया मेरे पास, यहाँ पर नंबर आ गया मेरे पास ये 6q प्लस आर। अब हमने पढ़ा कि जो r है हमारा पास वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन क्या होता है मेरे पास b, लेस देन क्या होता है b, हमेशा डिवाइजर से छोटा रहेगा। तो ज़रा देखें फिर हम बात करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b, और b की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पर 6 आ गई है। इसका मतलब जो r है मेरे पास वो क्या होगा 0 1 2 3 4 और 5, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता क्यों 6 नहीं आएगा, तो 6 से लेस देन, तो r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5। अब मैं r की वैल्यू अलग अलग कंडीशन में रखूँगा, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, एक बार 6, इस तरह से मैं रखूँगा तो मेरे को सारे नंबर मिल जाएंगे। ज़रा देखें अपन सबसे पहले
आर इज इक्वल टू मैं 0 पुट करता हूँ इस क्वेश्चन में, आर इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, देखो 6q + 0, ये आया 0, तो मेरे पास ये है पहला वाला। दूसरे वाले केस में रखता हूँ, आर इज इक्वल टू मैंने 1 पुट किया, आर इज इक्वल टू 1 पुट किया तो मेरे पास आया 6q, दिस इज इक्वल टू x कर देता हूँ, इसको x कर देता हूँ यहाँ पर, 6q + 1। अब दूसरे तीसरे केस में r इज इक्वल टू 2 पुट किया मैंने, तो मेरे पास आया x इज इक्वल टू 6q + 2। देखो इसमें रख रहा हूँ मैं r की वैल्यू एक बार 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो सारी वैल्यू रखूँगा मैं, ठीक है। ये आ गया है 1, 2, 3 हो गया, और रख लेता हूँ थोड़ा सा मैं, x इज इक्वल टू 6q + r इज इक्वल टू मैंने 3 रखा तो ये आ गया 3, फिर x इज इक्वल टू मैंने 6q + 4 और x इज इक्वल टू 6q + 5, ये पाँचों वैल्यू रख दी, ये 3 पुट किया है यहाँ पर, फिर मैंने r इज इक्वल टू 4 रखा है, 4 पुट किया है, और यहाँ पर r इज इक्वल टू मैंने 5 पुट किया है। तो मेरे पास ये केसेस आ गए। कौन कौन से केस आए ज़रा देखें हम। जब 0 पुट किया तो ये आया, 1 पुट किया ये वाला, 2 पुट किया ये, 3 ये, 4 ये और 5 है। लेकिन मेरे को कौन से चाहिए, ऑड इंटीजर्स चाहिए। कौन से चाहिए मेरे को, ऑड वाले चाहिए। तो ऑड वाले जरा जरा देखें कौन कौन से। तो ऑड वाला की बात करूँ, एक तो ये वाला है मेरे पास 1 वाला, ये वाला 3 वाला और ये वाला 5 वाला, ये 3 मेरे पास ऑड है। क्वेश्चन में इवन का भी पूछ सकता है, तो इवन का करेंगे तो इवन के लिए हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला 6q और 6q + 2, ठीक है, और 6q + 4। इवन क्यों है, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है। देखो ये 6q + 0 है, 2 × 3q, 2 का मल्टीपल हो गया। मैं इसकी बात करूँगा तो 2 कॉमन आ सकता है इसके अंदर, और इसकी बात करूँगा तो इसमें भी 2 कॉमन आ सकता है। तो ये तो होगा इवन वाला। लेकिन हमको क्या पूछा है, ऑड इंटीजर्स के लिए पूछा है। कौन से लिए, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स के लिए। तो ऑड वाले जो होंगे मेरे पास, ऑड नंबर, ऑड इंटीजर्स की बात करूँगा तो मेरे पास जो नंबर आएंगे ऑड के लिए, एक तो ये आया x इज इक्वल टू 6q + 1, फिर दूसरा आया ये वाला x इज इक्वल टू मेरे पास 6q + 3, और तीसरा आ गया मेरे पास x इज इक्वल टू 6q + 5। देखो ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास आंसर। अगर ऑड की बात करेगा तो ये, और इवन की बात करेगा तो ये। वापस एक बार समझ लो इसको कि क्या कहना चाह रहा है एक्चुअली क्वेश्चन में। वो कह रहा है सो दैट द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस फॉर्म, यानी कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास ये फॉर्म में आनी चाहिए। जो पहले मैंने मेथड बताया था, एक यूनिटरी मेथड बताया था, तो उसमें देखना आपने देखा होगा कि मैं सबको मैंने 6 से डिवाइड किया तो मैं देख रहा था रिमाइंडर हमेशा मेरे पास 1, 3 और 5 ही बच रहा था। और यहाँ पर भी देखें कि रिमाइंडर जो है 1, 3 और 5 ही आ रहा है। एक तो वो मेथड आ गया, वो भी मेथड सही है। और अगर बुक की तरह करना चाहते हैं तो आप इस तरह से करें। थोड़ा इसको भी थोड़ा सा डिटेल में बताया मैंने कि लेट एक्स बी द एनी पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर है मेरे पास, तो उसका किस फॉर्म में होगा जब 6 से डिवाइड करोगे। तो मैंने इसको 6 से डिवाइड किया तो 6 को x से डिवाइड किया तो 6 को x से डिवाइड किया तो कुछ क्वेश्चन आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा मेरे पास। ठीक है साहब, यहाँ पर आ गया मेरे पास ये इसको इस फॉर्म में लिखा, a इक्वल टू बी क्यू की फॉर्म में लिखा तो मेरे पास ये आया x इक्वल टू ये आएगा 6q और प्लस का r। अब r की वैल्यू जो है हमेशा क्या होती है, b से कम होती है, जो डिवाइजर है उससे क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या है 6, तो 6 से b की वैल्यू जो है वो क्या है 6। तो 6 से कम कौन कौन सी वैल्यू है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ही आ गई। अब मैं एक एक बार कंडीशन में रखता रहूँगा इसके अंदर, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता रहूँगा। इस पुट इन फर्स्ट, पहले मैं पुट कर रहा हूँ r इक्वल टू एक बार 0 तो ये आया, r इक्वल टू 1 किया तो ये आया, r इक्वल टू 3, 4, 5। लेकिन मेरे को कौन से वाला आंसर चाहिए, मेरे को आंसर चाहिए सिर्फ ऑड वाले, तो मेरे को ऑड वाले ले लूँगा, ये वाला ऑड, एक 3 वाला और एक 5 वाला। अगर वो इवन का कहता तो मैं इवन वाला लेता। क्वेश्चन में इवन भी हो सकता है लेकिन इसमें नहीं पूछा है, लेकिन क्वेश्चन में इवन भी हो सकता है, तो इवन वाला लेता तो मेरा आता है 6q वाला, 6q + 2 और 6q + 4 वाला होता है। ओके, पॉज द वीडियो एंड नॉट डाउन। हाँ हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 अपन कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर 3 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप क्या लिखा हुआ है। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 606 मेंबर इज इन द मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32। एक तो बात यहाँ देखने नंबरों की बात करें तो आर्मी जो कंटिजेंट है वो तो है 606 और बैंड वाले जो मेंबर है वो कितने हैं 32 है। वो मेंबर आर द परेड
इन द टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स के अंदर है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को ही बताया यहाँ पर कि ये एक बैंड का ग्रुप है और एक आर्मी कॉन्टिजेंट का ग्रुप है, जो आर्मी सोल्जर्स है उनका ग्रुप है। दो ग्रुप के अंदर है, इन टू ग्रुप्स टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। अब कॉलम यूँ देखेंगे तो ये रॉ दिख रही है, लेकिन मैं इधर से यूँ देखूंगा तो ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम और ये वाला भी कॉलम है मेरे पास। तो वो कह रहा है जो नंबर ऑफ कॉलम है वो दोनों में सेम है। ये क्वेश्चन समझने ऐसे तो करने के लिए मुश्किल से 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा, सीधा सीधा एस्केप निकाला और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन को समझना है तो आप समझो कि क्या कहना चाह रहा है। तो सेम नंबर ऑफ द कॉलम, देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम इन विच दे कैन मार्च। अब समझने के लिए क्या क्वेश्चन में कि वो ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझे कि एक बैंड का ग्रुप है। बैंड वाला आपने देखा होगा ना, आर्मी मेंबर्स होते हैं, आगे बैंड बजाते हैं और पीछे उनके सोल्जर्स होते हैं, ट्रेनिंग करते हैं कि इस तरह से करना है, इस तरह से कुछ है। तो एक बैंड मेंबर्स के ग्रुप है। तो एक बैंड मेंबर तो है 32 और आर्मी कॉन्टिजेंट जो है, आर्मी जो सोल्जर है वो कितने हैं, 616 है। ठीक है, और वो इस तरह से रॉ कॉलम में खड़ा है। तो ये कॉलम इस तरह से, यूँ तो रॉ दिखेगा लेकिन मैं इधर से यूँ देखूंगा तो ये कॉलम इस तरह से कॉलम है। तो ये कॉलम में यहाँ खड़े हैं बैंड वाले और उनको फॉलो कर रहे हैं आर्मी मेंबर, सोल्जर उनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये भी बैंड वाले ही। तो उनके जो कॉलम्स है वो तो बराबर है। ठीक है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि कॉलम तो बराबर हो, तो ये किस तरह से इसको, जितने नंबर ऑफ कॉलम है उतने उनके दोनों के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर एक बात की है, देखो यहाँ दिखा है, in two groups they are in to march in the same number of column, then what is the maximum number of the column in which they march। तो उनके पीछे कितने मैक्सिमम कितने आदमी रहेंगे वो हमको देखना है। ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे तो सीधा सीधा क्वेश्चन को ऐसे लिया और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को समझे आपके है क्या क्वेश्चन में अंदर। तो अब मान लेते हैं कि ये नंबर कॉलम है, तो यहाँ मैं मान लेता हूँ ये जो नंबर कॉलम है मुझे नहीं मालूम है, तो मैं कह देता हूँ n नंबर्स ऑफ कॉलम है, n नंबर ऑफ कॉलम्स है ये वाले। थोड़ी सी बात समझना, ये नंबर ऑफ कॉलम जो है वो n है, ये वाले और ये दोनों बराबर है। और इन रॉ के अंदर, इनके अंदर जो मेंबर्स खड़े हैं वो मान लेता हूँ x है। लेट x बी द नंबर ऑफ बैंड मेंबर्स इन ईच रॉ। ये ईच कॉलम के अंदर x बैंड मेंबर है और इसके अंदर मुझे नहीं मालूम है तो मैं इन्हें वाइट मान लेता हूँ। तो लेट y बी द नंबर ऑफ आर्मी मेंबर इन ईच कॉलम। फिर बात समझ लेना, वापस समझने की बात है बहुत इंपॉर्टेंट, कि इन ये जो कॉलम है, इन कॉलम दोनों बराबर है। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, कॉलम के अंदर जो मेंबर खड़े हैं वो कितने होने चाहिए इसके और इसके अंदर, ताकि कॉलम तो बराबर है और वो इनको फॉलो करते रहे। तो ये इन रॉ के ये जो कॉलम है, कॉलम के अंदर मेंबर कितने खड़े हैं वो मुझे देखना। तो इनके अंदर कितने खड़े हैं मान लो, तो मुझे नहीं मालूम, तो मैं कह रहा हूँ एक्स मेंबर खड़े हैं। ये यहाँ पर इस कॉलम के अंदर ये मान लो ये वाले खड़े हैं आदमी, ये एक्स मेंबर्स खड़े हैं यहाँ पर, ये वाले। ठीक है, और इसके अंदर मुझे नहीं मालूम है, हो सकता है भाई कम हो ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा ही होंगे क्योंकि 606 है तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होंगे। और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इसके अंदर जो खड़े हैं आदमी वो वाई आदमी खड़े हैं। अपन को नहीं मालूम है कितने, लेकिन अपन ने वाई मान लिया। इसके अंदर जो आदमी खड़े हैं ये इस तरह से अपन ने वाई किया। यहाँ तो इस बात को थोड़ा सा अच्छी तरह से समझना कि कितने आदमी खड़े हैं। मान लिए आदमी वाई खड़े हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर कितने आदमी एक्स खड़े हैं। अब क्वेश्चन को अगर समझने की बात करें थोड़ी सी, यहाँ पर अपन समझें कि ये तो है 32 टोटल, कितना है 32। बैंड वालों की बात करें अपन, यहाँ पर तो वाइट ले लेता हूँ चौका में, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। बैंड वाले जो है वो टोटल है 32। और ये 32 आए कैसे, इधर देखो, ये तो n तो ये वाले कॉलम, ठीक है, और हर एक के अंदर कितने x है, तो x को n से मल्टीप्लाई करूँगा तो वही 32 होना चाहिए। तो ये क्या हो गया n इंटू एक्स, ये तो हो गए बैंड वाले। और दूसरी तरह इसी तरह आर्मी वाले कितने हैं, तो आर्मी वाले जो है वो है 600 और 6, यहाँ पर आर्मी लिख देता हूँ मैं। आर्मी वाले जो है 600 और 16 है। वो कितने हैं, ये n है लेकिन ये वाले कितने हैं, y है, तो n इंटू वाई, ये n इंटू वाई हो गया, n इंटू वाई। अब दोनों का अगर मैं कॉमन, मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम वाले नंबर की बात करें, दोनों में कॉमन की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, n जो आ रहा है। इसका मतलब है इन दोनों में मेरे को मैक्सिमम चीज़ को कॉमन लेना है, यानी कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। दोनों का क्या फाइंड आउट करना है, HCF कॉमन है ना दोनों में ये वाले,
तो HCF फाइंड आउट करना। तो एक्चुअली क्वेश्चन तो इतना ही है कि दोनों का, अगर स्कूल में अगर क्वेश्चन कराएंगे तो सीधा सीधा टीचर इतना सारा नहीं करना चाह रहा तो सीधा सीधा बात कह सकता है कि इन दोनों का क्या ले लो, HCF, क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन हो रहा क्या है क्वेश्चन में, ये समझ में नहीं आ रही कि हो रहा क्या है। HCF लिया और क्वेश्चन तो खत्म हो गया, इन दोनों का HCF ले लेंगे हम। हमको एक्चुअली HCF ऑफ क्या लेना है, 606 और 32 का सिर्फ HCF लेना है। लेकिन आया क्यों HCF वो आप देख सकते हैं इस तरह से, कि आया इस तरह से HCF। आप HCF लेंगे और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आप कहें तो मैं इसका HCF ले लेता हूँ, और अगर आप HCF ले सकते हैं तो क्वेश्चन समझने की बात ये है इसकी कि एक्चुअली कर रहे क्या है। ठीक है, पॉज द वीडियो और नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या जरा देखें आप। यूज द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आया नया थोड़ा सा हमारे पास, स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर एज द फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m प्लस 1। स्क्वायर एक वर्ड आया थोड़ा सा ध्यान, और m मेरे पास इंटीजर है, कोई बात नहीं। स्क्वायर आया तो हम पहले सिंपल सी बात करते हैं, फिर स्क्वायर को कैसे बात करते हैं उसको समझ लेते हैं हम। चलो स्क्वायर मान लेते हैं, पहले स्क्वायर नहीं है तो हम किस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जरा देखना। किस क्वेश्चन, वही लेट x बी एनी, पॉजिटिव की बात कर रहा है, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर है। और यहाँ पर हमको दिख रहा है साफ साफ बात कि ये 3 से डिविजिबल है। यहाँ पर इसको यहाँ से पकड़ लेते हैं हम क्वेश्चन को यहाँ से। तो मैं चलो x को डिवाइड करता हूँ 3 से, ये 3 से डिवाइड किया मैंने x को। फिर वही बात पहले जैसे ही, अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड करूँगा तो कुछ मेरे पास क्वोशिएंट आएगा और कुछ मेरे पास रिमाइंडर आएगा, दोनों चीज़ आएगी मेरे पास। चलो इसको a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख देता हूँ मैं। तो a इजिकल टू, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा इधर, a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखता हूँ अगर मैं इसको, तो मेरे पास आया x इजिकल टू b का मतलब मेरे पास 3q और r, यहाँ पर आ गया प्लस r, रिमाइंडर आ गया मेरे पास r की वैल्यू हमको बहुत अच्छी तरह से पहले से मालूम है, r इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन b, और b की वैल्यू यहाँ पर क्या है मेरे पास 3, तो 3 से क्या होगा लेस, सो दैट यहाँ अगर बात करता हूँ मैं तो यहाँ पर सीधा ही लिख देता हूँ यहाँ पर इसको, ये 3 से कम होगा r मेरे पास। सो द r इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 0, 1 और 2, 3 से कम है तो 0, 1 और 2 आएगा। ठीक है, ये बात आ गई। अब मैं क्या करूँगा, r की वैल्यू एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 पुट करूँगा तो क्या आता है जरा देखें। तो देखें यहाँ पर r इज इक्वल टू मैं रख रहा हूँ, r इज इक्वल टू 0 पुट किया मैंने, तो मेरे पास आया x इज इक्वल टू 3q आया, और प्लस का 0 यानी कि 3q ही आया x इज इक्वल टू। फिर मैं देख रहा हूँ r इज इक्वल टू मैंने रखा है 1 पुट किया मैंने, तो मेरे पास आया x इज इक्वल टू 3q और प्लस का 1 ये आ गया। फिर मैंने लास्ट रखा r इज इक्वल टू 2 पुट किया मैंने, तो मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू 3q और प्लस का क्या आ गया 2 आ गया। ये आ गया मेरे पास r इज इक्वल टू, एक आ गया जब 0 पुट किया तो 3q, जब मैंने 1 पुट किया तो 3q प्लस 1, और जब मैंने 2 पुट किया तो 3q प्लस 2। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये है कि स्क्वायर ऑफ दिस पॉजिटिव, इनका क्या करना, मुझे स्क्वायर करना। ठीक है, मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। देखो स्क्वायर करता हूँ, बहुत आसान सा तरीका स्क्वायर करने का। अब मैं स्क्वायर ऑफ नंबर करना, मेरे को कह रहा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो मैं स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ये जो मैंने पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, मेरा पॉजिटिव इंटीजर क्या है x, उसका मैं क्या कर रहा हूँ स्क्वायर कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका x करूँगा, ज़रा देखना अच्छी तरह से बात को समझ लेना। यहाँ से इसका स्क्वायर करूँगा तो ये हो गया x स्क्वायर, तो फिर मैं इसका भी स्क्वायर करूँगा तो इसका स्क्वायर हो गया 3q का स्क्वायर। 3q का स्क्वायर को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊँ तो मेरा गया ये 9q स्क्वायर। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में चाहिए। ठीक है, कोई नहीं, मैं इसको 3 का फैक्टर में तोड़ सकता हूँ, मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, ज़रा देखना। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3 यहाँ लिखा और यहाँ लिख दिया 3q स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये 3 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है, ये नंबर कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं लेट m मान लेता हूँ, तो मेरे पास ओवरऑल जो आ गया वो आ गया 3m आ गया, ये वाला कोई भी नंबर है मेरे पास m, तो पहला आ गया 3। इसी तरह मैं इसका भी स्क्वायर करता हूँ, इस नंबर का भी स्क्वायर करता हूँ, तो जरा देखें क्या आ गया
ये एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू इसका स्क्वायर किया मैंने, तो 3q + 1 का स्क्वायर किया। स्क्वायर को खोल लेता हूँ जरा, क्या आया जरा देखें अपन। 3q² a² + 2ab यानी कि 6q और +1 आया मेरे पास, ये आया। अब मैं देखो मेरे को 3 का मल्टीपल चाहिए, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ देखें जरा, कॉमन आ रहा है, 3 लेना है मेरे को कॉमन, तो मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ इनमें से। ये 3 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया मेरे पास q² + 2q और ये प्लस का 1 एज इट इज़। फिर मैं इस नंबर को मैं कुछ भी नंबर ले लूँ, क्योंकि मुझे 3 का मल्टीपल चाहिए, ये कुछ भी होगा लेकिन रहेगा तो 3 का मल्टीपल ना भाई। जैसे मान लो कि 3 × 5 लिखा हुआ है, तो है तो 3 का मल्टी 15 आया, लेकिन 3 का मल्टीपल है, तो इसको मैं कुछ भी नंबर ले लेता हूँ। लेकिन वो क्या है, मेरे को चाहिए यहाँ पर 3 का मल्टीपल। किसका मल्टीपल चाहिए? 3 का, तो 3 बार आना चाहिए। तो इसको मैं पूरे को m से रिप्लेस किया मैंने, तो ये मेरे पास आ गया वापस, दिस इज इक्वल टू 3। इसको चौक चेंज कर लूँ अगर चाहो आप तो 3m और ये प्लस का 1 आ गया। ये दूसरा वाला आ गया। ये तीसरा वाला एक और है, इसको भी चेक करता हूँ। वो कह रहा है सारे कुछ भी हो लेकिन सब इसी फॉर्म में आना चाहिए, या तो 3m या 3m + 1 की फॉर्म में आना चाहिए। तो इसको देखें, इसको क्या आ रहा है जरा देखें, इसका भी स्क्वायर करते हैं अपन और क्या आता है चेक कर लेते हैं अपन। एक्स स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, 3q और +2 का स्क्वायर करता हूँ, तो फिर a + b का होल स्क्वायर से इसको ओपन करता हूँ, तो ये आ गया मेरे पास 9q² प्लस 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12q और प्लस का क्या आ गया मेरे पास 4। मेरे को फिर इसमें से क्या करना है, 3 कॉमन लेना है। तो जरा देखें 3 कैसे कॉमन लेते हैं, जरा देखना आप। ये 9q, इसमें कॉमन ले लेता हूँ इसको मैं, तो यहाँ से देखना आप, इसको 3 लिया यहाँ, तो यहाँ लिख दिया मैंने 3q², ठीक है। और इसमें से 3 कॉमन लिया, तो ये आ गया 4q। यहाँ 4 में 3 कॉमन नहीं आ रहा है मेरे पास, तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ। 3 + 1, 4 को कैसे ब्रेक किया मैंने, 3 + 1, अच्छी तरह समझना बात। इस 4 को और ऐसा लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक सारे नंबर, यहाँ से यहाँ तक, इन सब में मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है 3 कॉमन। तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, जरा आप देखना, ये वाला लास्ट वाला स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ मैं। 3 को बाहर ले लेता हूँ इधर, ये 3, और इन सब में से ये सारा नंबर को अंदर लिख रहा हूँ। तो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं मेरे पास, 3q² प्लस ये 3 तो कॉमन आ गया मेरे पास, क्या बच गया 4q, ये 4q प्लस, और ये वाला जो 3 है ये भी कॉमन आ गया, तो 1 बच गया मेरे पास, ये 1 और प्लस का 1 एज इट इज़, ये वाला 1 एज इट इज़ रख दिया, लास्ट वाला 1, ठीक है। आगे बात में, अब मेरे को ये जो 3 का है, ये वाला 3 का मल्टीपल है पूरा, इसको फिर मैंने m लेट कर लिया, तो फिर देखो क्या आ गया मेरे पास लास्ट में, 3m और प्लस का 1, वापस वही आ गया। तो वो कह रहा है कि कोई भी, अपन को यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इज द फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m + 1, यानी कि मेरे को किसी का स्क्वायर करना है नंबर का, और फिर अगर 3 से डिविजिबल है तो वो हमेशा क्या रहेगा, इस तरह से रहेगा। वो किस फॉर्म में आएगा, 3m या 3m + 1 आएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 3m, ये लास्ट वाला नंबर आया, ये भी उसी फॉर्म में आ रहा है, 3m और 3m + 1 की फॉर्म में आ रहा है। क्या बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। इसको पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस, तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 अपन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखें आप, हैं सारे एक जैसे, थोड़ा सा फर्क है क्वेश्चन में। ये भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमको शो करना है कि क्यूब ऑफ, अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा था उसमें स्क्वायर था और यहाँ पर क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m एंड 9m + 1 एंड 9m + 3, लेकिन यहाँ पर क्यूब है और वहाँ पर क्या था, स्क्वायर, और ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। बिल्कुल वैसा का वैसा क्वेश्चन है। चलो करते हैं, ज़्यादा आसान सा तरीका वही थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अपन लेट x be any positive number, x be any positive integer कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, और फिर वही यहाँ से हम पकड़ सकते हैं क्वेश्चन को, यहाँ से ये वाला देखो, हमको कैसे डिवाइड करना है, 9 से। हम 9 से डिवाइड करते हैं इसको, ये 9 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ नंबर को, x को, फिर वही बात, कोई कुछ क्वेश्चन आएगा और कुछ मेरे पास क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। तो इसको फिर वही a = bq की फॉर्म में लिखूँ, अगर मैं a = bq + r की फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, देखो, तो देन x = b का मतलब है 9q और प्लस r आ गया। फिर मुझे मालूम है मेरा r क्या होता है,
आर इज़ वॉट, आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी, बी का मतलब है मेरे पास यहाँ पर 9, ठीक है, उससे कम होगा। इसका मतलब आर जो है मेरे पास आ रहा है 0 1 2 3 4 एंड डेज 9, बहुत बड़े नंबर आ रहे हैं, यानी कि केसेस कितने हो गए, 9 केस हो जाएंगे, तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, करते करते ज़िंदगी आधी ख़त्म हो सकती है, ठीक है ना। हाँ, तो इतना बड़ा देखो 9 केसेस होंगे, फिर इसको 9 एक एक रखूँगा, 0 1 2 3 4 5, फिर इसको पूरा करूँगा तो मेरे पास बहुत बड़ा केसेज आएगा। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा छोटा करने के लिए ज़रा समझे कि क्या कर सकते हैं, कि थोड़ा सा स्मॉल, थोड़ा छोटा हो जाए क्वेश्चन। यहाँ पर हम देखें क्वेश्चन कि ये 9 जो है क्यूबिक नंबर है, ये क्या नंबर का क्या करना है मेरे को, क्यूब, और मेरे को मल्टीपल में क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो मैं ये देखूँ अगर मैं 3 ले लूँ, क्या ले लेता हूँ मैं, 3 ले लेता हूँ, तो 3 का क्यूब करता हूँ तो क्या 9 आ जाएगा मल्टीपल में। देखो 3 का क्यूब क्या हुआ, 3 इंटू 3 इंटू 3 करता हूँ तो कितना हुआ 27, 27 में मेरे पास 9 का फैक्टर आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस क्वेश्चन को अगर मुझे छोटा करना थोड़ा, तो मैं इस 9 से ना डिवाइड करके किससे कर लूँ मैं, 3 से। 3 से क्यों कर रहा हूँ, बात समझना अच्छी तरह से कि 3 से थोड़ा सा छोटा ही हो रहा है, क्योंकि अगर ये स्क्वायर होता तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, लेकिन क्यूब है तो मेरा हमेशा क्या आ सकता है, 3 का मल्टीपल आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे पास। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 3 ले लेता हूँ, 3 से मल्टीपल करूँगा तो इस 9 की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, 3 से करूँगा तो थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। थोड़ा सा केसेज जो है 9 की जगह लेस हो जाएंगे, 3 केस ही बनेंगे, 0 1 2 3। तो मैं इसे 9 की जगह क्या कर रहा हूँ, 3 से कर रहा हूँ बात, तो 3 कर लेते हैं अपन, 3 से थोड़ा सा आसान हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आया मेरे पास 3, 9 से आपने देखा होगा कितना बड़ा, 9 केस आ जाएंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए 3 से कर रहा अपन। तो ये आ गया 3 यहाँ पर, और 3 से लेस देन करूँगा तो मेरे पास केसेस सिर्फ ही रह गया, ये आ गए 0 1 2, ठीक है, सिर्फ ये। और क्यूब भी करूँगा तो फिर मेरे को 3 का मल्टीपल मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो ये वाला आ गया, तो ये वाला आ गया। तो अब देखते हैं केसेस नंबर फर्स्ट में करता वही, आर इज इक्वल टू मैं 0 पुट कर लेता हूँ इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में कर देता हूँ, आर की जगह पूरा, तो देखो क्या आया मेरे पास, x इज इक्वल टू आया 3 और r की जगह 0 रखा तो 3q ही रहा मेरे पास। केस सेकंड में करता हूँ मैं, r इज इक्वल टू मैं 1 पुट करता हूँ, अच्छी तरह से देखना बात, r इज इक्वल टू 1 पुट किया तो x इज इक्वल टू मेरे पास आया 3q और प्लस का क्या आ गया 1 आ गया। फिर मैं r इज इक्वल लास्ट क्या रख रहा हूँ, r इज इक्वल टू 2 पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 3q प्लस का 2। लेकिन मेरा क्वेश्चन अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, वो क्वेश्चन में कह रहा है क्यूबिक करना है, मुझे क्या करना है इसका इंटीजर का क्यूबिक, क्यूब करना मुझे, तो ठीक है साहब क्यूबिक कर लेता हूँ। क्यूबिक और पॉजिटिव है, नहीं पॉजिटिव नहीं, तो इसका क्यूबिक करते हैं। देखो क्यूबिक, तो इसका क्यूब कर रहे हैं यहाँ पर, इसका देखना, फिर वही केस जैसे वहाँ स्क्वायर किया था इसी तरह यहाँ का क्या कर रहा हूँ मैं, क्यूब कर रहा हूँ, इधर भी क्यूब इधर भी क्यूब करता हूँ। तो ये आ गया एक्स का क्यूब इज इक्वल टू ये 3q का क्यूब किया, ये क्यूब कर लिया मैंने। इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करता हूँ तो देखो क्या आ रहा है मेरे पास, ये 27 और क्यूब आ गया, 3 टाइम्स किया, 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अच्छी तरह से देख लेना कि कैसे आया भाई, यहाँ इसको भी देखना ज़रूरी है। तो ये क्यूब, अब मेरे को क्या चाहिए, 3 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल चाहिए, तो ठीक है 9 का मल्टीपल आराम से आ जाएगा, 9 इंटू 3 करूँगा तो 3q क्यूब को मैं 12 रख देता हूँ। अब मैं इस वाले नंबर को, इसको कुछ भी m कह देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ गया, ये 9m हो गया मेरे पास ये वाला नंबर, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसी तरह मैं इसका भी क्या कर रहा हूँ, क्यूब कर रहा हूँ, इसका भी क्यूब किया मैंने, तो ये x का क्यूब, दिस इज इक्वल टू व्हाट 3q प्लस 1 का होल क्यूब, इसका भी होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब खोल लेता हूँ मैं। देखो क्या आ रहा है मेरे पास, a क्यूब यानी कि a क्यूब आ गया प्लस 3a स्क्वायर b, 3 ये a स्क्वायर और b की वैल्यू 1 है, प्लस 3ab स्क्वायर, ये 3q और ये 1 आ गया 1 का स्क्वायर, और लास्ट b का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब। ये मैंने आइडेंटिटी लगा दी है a प्लस b के होल क्यूब के, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, आगे क्या आ रहा है ज़रा देखिए आप, ये फिर 27 आया, 27 और क्यूब आया, ये भी 27 हो गया। देखो कैसे हुआ 27, देखना ज़रा, ये है स्क्वायर 9 का, 3 का स्क्वायर 9 और 9 इंटू 3 27, तो ये भी मेरे पास 27q स्क्वायर आ गया, प्लस ये 3 3 9q आ गया मेरे पास, और ये लास्ट वाला 1 का क्यूब 1 ही होता है, इस बात का भी ध्यान रखना। अब इन देखो इन सब में
इन सब में मेरे पास 9 कॉमन आ सकते हैं, मेरे को 9 ही चाहिए कॉमन, 9 मेरे पास कॉमन आ सकते हैं, ठीक है सब 9 कॉमन ले लिया मैंने, ये 9 कॉमन लिया। तो अब मेरे पास यहाँ क्या आ गया 3q क्यूब प्लस यहाँ लिया तो 3q स्क्वायर और यहाँ से 9 कॉमन आया तो सिर्फ q बच गया और प्लस का 1। फिर मेरे को 9 का मल्टीपल चाहिए तो ये वाला नंबर पूरा 9 का मल्टीपल है, तो इस वाले नंबर को मैंने m कह दिया, तो मेरा लास्ट आ गया 9m और प्लस का ये वाला एज इट इज़ 1, ये वाला एक आ गया, ये आ गया मेरे पास। अब मेरे पास लास्ट और बचा एक ही है, इसका भी मेरे को क्या करना है क्यूब भी करना, बस लास्ट। तो ये आ गया x का क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, ये क्यूब किया। फिर वही a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। देखें जरा आप, यह आया 3q यानी कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस b a इंटू बी, ये आ गया है। फिर 3a और b का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर हो गया। फिर लास्ट b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब हो गया। हमने आइडेंटिटी लगाई a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं अपन, तो ये आ गया 27q क्यूब प्लस इसको इसे मल्टीप्लाई किया तो ये भी 27q स्क्वायर और इंटू 2 को एज इट इज़ रख रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आ गया प्लस ये वाला 3 3 9 हो गया 9q और इंटू ये आ गया 4 और लास्ट मेरे पास 2 का क्यूब हो गया मेरे पास 8। ये थोड़ा सा अच्छे से देना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज़ वॉट 8, ये 8 हो गया। अब देखें इन सब में से कॉमन क्या आ रहा है मेरा, यहाँ से देखना, इन सब में से कॉमन आ रहा है मेरा 9, सब में से मैं कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि मुझे 9 ही कॉमन लेना है, तो ये 9 कॉमन ले लिया मैंने। तो यहाँ आ गया मेरे पास 3q क्यूब प्लस 3 2 जा, ये 9 आ गया, तो यहाँ पर 3 आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6q स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ से 9 चला गया तो मेरे पास 4q आ गया, ये आ गया 4q और प्लस का 8 एज इट इज़। अब ये वाला नंबर कौन सा, ये वाला नंबर जो है पूरा पूरा क्या है 9 का मल्टीपल है, इसलिए इसको क्या लिख देता हूँ 9 इंटू m। तो इसको कर दिया मैंने 9m और प्लस का क्या आ गया 8, ये वाला 8 है यहाँ पर, जो अपने इसको थोड़ा सा करेक्शन किया था, यहाँ पर 3 नहीं है 8 है, ठीक है। तो ये आ गए सारे सारे अपने पास। तो आप देखें कि यहाँ पर जो उसने कहा था कि क्यूबिक करते हैं किसी के नंबर का और 9 से जब डिविजिबल करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्म आती है वो इस तरह से आ जाती है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो हमने देखा कि यहाँ पर देखो पहली बार हमने जब इसका क्यूब किया, पहले तो हमने सिंपल सा किया, फिर इस नंबरों का क्यूब किया, यहाँ पर क्यूब किया मैंने, क्यूबिक किया बोथ साइड, इसको खोला तो ये आ गया 9m। फिर इस नंबर का भी मैंने क्या किया क्यूबिक किया है दोनों तरफ, इसका भी क्यूब किया है, क्यूबिक किया, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया और 9 को कॉमन लिया, 9 को कॉमन लेना ध्यान रखना है, ठीक है। 9 को कॉमन लिया तो हमारे पास आएगा। और लास्ट वाला इसका भी हमने क्यूब किया, इस वाले नंबर का भी क्यूब किया, क्यूब मैंने थोड़ा इस तरफ किया क्योंकि हमारे पास उधर जगह नहीं थी, तो यहाँ पर मैंने क्यूब किया और यहाँ पर भी मैंने 9 के मल्टीपल को कॉमन लिया और 9 के मल्टीपल को मैंने कोई भी इंटीजर से m से रिप्रेजेंट कर लिया और ये वाला 8 आ गया है मेरे पास। तो यहाँ से हम देखें कि हमने देखा कि इस तीनों की इस फॉर्म रहेगी, क्यूबिक होगा, स्क्वायर था तो हमने किया, क्यूबिक था तो भी हमने इस तरह से इसको किया, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।